हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी इंटरेस्ट इनकम एग्जेम्प्टेड फ्रॉम टैक्स। ऐसी इंटरेस्ट इनकम जो हमें मिलती है लेकिन हमें उस पर टैक्स नहीं देना पड़ता है, उसको हम अदर इनकम सोर्स में ऐड नहीं करते हैं और हम उस पर क्या करते हैं, टैक्स नहीं देते हैं। ठीक है, इसके अंदर 8 पॉइंट है, मैं जो आपके साथ एक एक करके डिस्कस करूंगी। ठीक है, कौन सी इनकम? इंटरेस्ट इनकम है, जो क्या है, जिस पर हमने टैक्स नहीं देना है। जैसे कि आप सभी को पता है कि इंटरेस्ट इनकम क्या होती है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में हेड में दिखाते हैं और हम इस पर क्या करते हैं, टैक्स देते हैं। लेकिन यहाँ पर कुछ इनकम ऐसी है, इंटरेस्ट इनकम ऐसी है जिस पर हमने टैक्स नहीं देना है, वो टैक्स से क्या है, फ्री है, एग्जेम्प्टेड है। ठीक है, इसी को हम कंटिन्यू करते हुए आगे, इंटरेस्ट इनकम एग्जेम्प्टेड फ्रॉम टैक्स। तो सबसे पहले हमारा पॉइंट है इंटरेस्ट इनकम अकॉर्डिंग टू दिस प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट, इंटरेस्ट इनकम ऑन पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक अकाउंट। पोस्ट ऑफिस होता है ना आपका, उसमें बैंक अकाउंट आपने खोल दिया है, उसे उस इंटरेस्ट से जो भी इनकम होती है वो, यदि एक पर्सन है, इंडिविजुअल है, इंडिविजुअल के केस में 3500 रुपये तक वो वाला इंटरेस्ट क्या है, फ्री है। और यदि जॉइंट अकाउंट होल्डर है, जॉइंट दो बंदों ने मिलकर बनाया हुआ ना जॉइंट अकाउंट है, तो 7000 तक आपकी जो इंटरेस्ट मिलता है, जो आपने सेविंग बैंक अकाउंट खोला है, किसमें, पोस्ट ऑफिस में खोला है, उस पर आपको क्या मिलता है, इंटरेस्ट मिलता है। तो 35 रुपये तक इंडिविजुअल के लिए और जॉइंट अकाउंट के लिए 7000 रुपये तक क्या है, एग्जेम्प्टेड है। इंटरेस्ट इनकम क्या है, एग्जेम्प्टेड है। और ये वाला टॉपिक कब आया सर्कुलेशन में, विद इफेक्ट फ्रॉम 2012-13 असेसमेंट ईयर में ये वाला टॉपिक आया था। ठीक है, पोस्ट ऑफिस के सेविंग बैंक अकाउंट में यदि आपको कोई भी इंटरेस्ट मिलता है वो 3000, 3500 और 7000 तक क्या होगा, एग्जाम्प्ट होगा, वो इंटरेस्ट क्या होगा, एग्जाम्प्ट होगा। ठीक है, ये 2012 और 13 के असेसमेंट ईयर से लागू हुआ है। दूसरा टॉपिक है हमारा इंटरेस्ट रिसीव्ड बाय इंडिविजुअल। इंडिविजुअल मतलब एक पर्सन, एंड हिंदू फैमिली, आपको पता ही है सिर्फ 2 ही एसएससी हमारे पास, आपको पता ही है इनकम टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत सारे एसएससी होते हैं। यहाँ पर मैं सिर्फ डिस्कस किसकी कर रही हूँ, इंडिविजुअल एंड हिंदू फैमिली जो एसएससी है ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर में के पर ही, की इनकम पर ही हम क्या देते हैं, टैक्स देते हैं। प्रीवियस ईयर में कोई भी इन दोनों ने, इंडिविजुअल या हिंदू फैमिली ने क्या लिया है, इंटरेस्ट लिया है। कौन सा इंटरेस्ट लिया है, 7% नोटिफाइड कैपिटल इन्वेस्टमेंट बॉन्ड ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। कौन से बॉन्ड पर लिया है, 7% नोटिफाइड कैपिटल इन्वेस्टमेंट बॉन्ड ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। ये वाले बॉन्ड किसने दिए हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के। इस टाइप के बॉन्ड पर यदि इंडिविजुअल और हिंदू फैमिली को कोई भी इंटरेस्ट मिलता है, वो क्या होगा, टैक्स फ्री होगा। ठीक है, तो आपको मुझे लगता है पता चल गया है। दूसरा नेक्स्ट है हमारा थर्ड पॉइंट, इंटरेस्ट सी बाय एसएससी, बाय वे ऑफ इंटरेस्ट मिलता है यदि एसएससी को, या प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, इंटरेस्ट मिलता है या प्रीमियम मिलता है, किस समय मिलता है, रिडम्पशन के टाइम। रिडम्पशन का मतलब आपको पता ही है, जब हम पैसा वापस करते हैं उस समय मिलता है। ऑफ नोटिफाइड बॉन्ड मतलब कि जिसके बारे में नोटिफिकेशन हुई हो, उस टाइप के बॉन्ड पर सिक्योरिटी और सर्टिफिकेट इशूड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। किसने वो सर्टिफिकेट दिया हो, सेंट्रल गवर्नमेंट ने दिया हो, आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम टैक्स। किससे एग्जेम्प्ट होते हैं, टैक्स से क्या होते हैं, एग्जेम्प्टेड होते हैं। ठीक है, तो आपने बस एक टाइप से रट्टा लगाना है, किन किन की बॉन्ड पर क्या होता है, इंटरेस्ट पर क्या लगता है, टैक्स नहीं लगता है। यही रट्टा ही है, जैसे ये वाला ये पॉइंट है ना, ये आपने थोड़ा सा देख लेना, एक दो बारी पढ़ोगे तो अपने आप ही आपका हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा इंटरेस्ट ऑन रिसीवेबल बाय एनआरआई ऑन नोटिफाइड बॉन्ड। देखो यहाँ बड़ी चीज़ क्या है, किस चीज़ पर, एनआरआई तो को पता है कि इंटरेस्ट रिसीव होता है, लेकिन एनआरआई के कौन से इंटरेस्ट पर उसको टैक्स नहीं लगना है, ऑन नोटिफाइड बॉन्ड, जिसके बारे में नोटिफिकेशन निकली हो, जिस बॉन्ड के लिए नोटिफिकेशन निकली हो, यदि वो इंटरेस्ट रिसीव करता है तो उस पर टैक्स नहीं देगा वो। ठीक है, नेक्स्ट है इंटरेस्ट रिसीव्ड और रिसीवेबल ऑन गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड। ये पहले भी एक टॉपिक डिस्कस किया था ना पिछले चैप्टर में, गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड इशूड अंडर गोल्ड डिपॉजिट स्कीम 1999। गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड यदि आप लेते हैं, गोल्ड से रिलेटेड बॉन्ड लेते हैं और कौन सी स्कीम के अंदर है, 99 के अंदर है, तो उस पर जो भी आपको इंटरेस्ट मिलता है वो क्या होगा, टैक्स फ्री होगा। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन नोटिफाइड बॉन्ड, इंटरेस्ट ऑन नोटिफाइड बॉन्ड, नोटिफिकेशन निकली हुई, इशूड बाय लोकल अथॉरिटी होती है ना, और स्टेट पूल्ड फाइनेंस एंटिटी। ठीक है, तो ऐसे कोई बॉन्ड ये नोटिफाइड करते हैं, उस पर इंटरेस्ट क्या होता है, फ्री होता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा इंटरेस्ट रिसीव्ड फ्रॉम डिपॉजिट मेड। ऐसा इंटरेस्ट रिसीव करना उनसे डिपॉजिट में जो आफ्टर कब किया गया है, 31 मार्च 2005 के बाद। कब की बात है, 31 मार्च 2005 के बाद, इन ऑफ शोर बैंकिंग यूनिट बाय नॉन रेजिडेंट एसएससी और नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट एसएससी। आपको पता है रेजिडेंट को छोड़कर दोनों
ठीक है। और कौन से डिपॉजिट पर, जो डिपॉजिट कब हुआ है 31 मार्च 2005 के बाद हुआ है, उस पर आपको जो भी इंटरेस्ट मिलता है तो वो क्या होगा, टैक्स फ्री होगा। ठीक है, तो एक टाइप से आपको याद करना है कि कौन कौन सी स्कीम्स हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन डिपॉजिट मेड फॉर द बेनिफिट ऑफ विक्टिम ऑफ भोपाल गैस ट्रेजिडी। आपको पता है भोपाल गैस हुआ था, तो उसकी ट्रेजिडी में जो भी विक्टिम हुए थे उनको जो भी इंटरेस्ट मिलता है उनके डिपॉजिट पर, वो भी क्या होगा, टैक्स फ्री होगा। ठीक है, तो ये 8 पॉइंट आपने अच्छे ढंग से कर लेने हैं, क्योंकि ये हमें इसलिए भी इंपॉर्टेंट है, जब आप न्यूमेरिकल करेंगे तभी पता होना चाहिए कि इसको हमने अदर इनकम सोर्स में लेना है कि नहीं लेना है। तो ये सारे 8 पॉइंट जो इंटरेस्ट इनकम है, ये किससे फ्री होते हैं, टैक्स से फ्री होते हैं। इसको इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में नहीं शो किया जाता है और ना ही इस पर क्या दिया जाता है, टैक्स दिया जाता है। इसको बस एक ही तरीका है कि जो पॉइंट्स है ना कि कौन से बॉन्ड, इनको थोड़ा सा आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।